हे एवरीवन, दिस इज मी सुमी झा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वायन लर्निंग क्लासेस। गाइज, आज की वीडियो हमारी होने वाली बहुत इंटरेस्टिंग बिकॉज इसका जो टॉपिक का नेम है वो है कैरेक्टर स्केच ऑफ लेडी मैकबेथ, यानी कि लेडी मैकबेथ के ऊपर है। यानी कि इससे पहले हमने मैकबेथ भी कर लिया है, पूरा का पूरा मैकबेथ जो हमारा स्टोरी था बड़ा अच्छा सा हमने बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन किया था, नोट्स के साथ प्रोवाइड करवाया था मैंने। उसके बाद हमने कैरेक्टर स्केच ऑफ मैकबेथ भी किया है, यानी कि जो मैकबेथ है उसका क्या कैरेक्टर स्केच है, यानी कि उसका अब ये जो है उसकी वाइफ का है, लेडी मैकबेथ का। ठीक है, तो लेडी मैकबेथ का हम कैरेक्टर स्केच जो है वो आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं टाइम को ना वेस्ट करते हुए। तो लेडी मैकबेथ इज द वाइफ ऑफ मैकबेथ, यानी कि मैंने पहले ही बता दिया आपको कि जो लेडी मैकबेथ है वो किसकी पत्नी है, वो मैकबेथ की पत्नी है, स्कॉटिश नोबलमैन एंड जनरल, जो कि स्कॉटिश था, नोबलमैन था, स्कॉटिश नोबलमैन जनरल था। एंड शी इज अ प्रोमिनेंट। अब प्रोमिनेंट का मतलब क्या हो सकता है, प्रमुख। ठीक है, वो ये एक प्रमुख कैरेक्टर थी इन विलियम शेक्सपियर प्ले। ये जो प्ले था जो मैंने आपको मैकबेथ एक प्ले का नाम है ना, तो ये विलियम शेक्सपियर की जो है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्ले में इसका जो है बहुत प्रमुख रोल था। ठीक है, एंड हर करेक्टर अंडरगो सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट थ्रू आउट द स्टोरी। एक तरीके का बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ इसके करेक्टर के थ्रू। लेडी मैकबेथ इज स्ट्रॉन्ग, ये बहुत स्ट्रॉन्ग थी, रूथलेस थी एंड एम्बिशियस थी, बहुत क्रूर थी, स्ट्रॉन्ग थी और बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी थी। इट इज शी हु सजेस्ट टू मैकबेथ दैट दे शुड किल डंकन इन ऑर्डर टू मेक द विचेस। अब ये जो है ये वो थी जिसने सजेस्ट किया था किसको, मैकबेथ को, कि वो जो है उसको किल करे, किसको, किंग डंकन को। अब अगर आपने मैकबेथ वाला ड्रामा प्ले जो है वो वाला एक्सप्लेनेशन देखा होगा तो आपको ये पूरा स्टोरी पता होगा, किंग डंकन कौन था या मैकबेथ कौन था या उसकी वाइफ कौन थी और क्यों उसको मारना था। ठीक है, अगर आपने वो जब तक ड्रामा नहीं देखा है तब तक आप कैरेक्टर स्केच नहीं समझ पाओगे, इसलिए पहले वो प्ले जाकर उसकी एक्सप्लेनेशन अच्छे से देख लो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, नहीं तो आप लिख भी सकते हैं, सर्च कर सकते हैं मैकबेथ बाय वायन लर्निंग क्लासेस या मैकबेथ एक्सप्लेनेशन बाय वायन लर्निंग क्लासेस, तो आपको जो है वो मिल जाएगा वीडियो। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक्सप्लेनेशन देखें। अब इट इज शी हु सजेस्ट टू मैकबेथ अबाउट दैट दे किल, कि उसको जो है वो मार देना चाहिए किंग को। उसने अपने पति को सजेशन दिया कि तुम जो है वो किंग को मार दो, टू मेक द विचेस, और यानी कि जो विचेस ने जो प्रोस्पेसी की थी कि वो बात सच हो जाए। यानी कि जो विचेस हैं, यानी कि चुड़ैलें हैं, उन्होंने एक भविष्यवाणी की थी कि किंग डंकन के बाद जो है वो राजा कौन बनेगा, वो राजा बनेगा ये मैकबेथ। ठीक है, लेकिन किंग डंकन ने ये अनाउंस कर दिया था कि राजा जो है वो मेरा बेटा बनेगा। सो अब जो है ये लेडी मैकबेथ बहुत लालची किस्म की थी, तो उसका कहना था कि तुम एक काम करो, किंग डंकन को मार दो, इस डर से उसका बेटा भाग जाएगा, और तुम किंग डंकन को मार दोगे तो उसके बाद जो है राजा तुम बन जाओगे। उसका बेटा जो है वो हिम्मत नहीं करेगा राजा बनने की, वो भी क्या करेगा, क्योंकि उसका लगेगा कि जो इंसान मेरे बाप को मार सकता है वो मेरे को भी मार सकता है। तो ये कह के ऐसा ही होता है इस ड्रामा में, ये देखते ही कि मेरे पिताजी को मार दिया तो उसका बेटा जो है भाग जाता है और राजा कौन बन जाता है, मैकबेथ बन जाता है। तो इसीलिए उसकी वाइफ ने उसको प्रेरित किया, यानी कि लेडी मैकबेथ कहती है कि तुम जो है वो किंग डंकन को मार दो ताकि विचेस की बात जो है वो ट्रू हो जाए। सिमिलरली मोर स्ट्रॉन्ग एंड वाइल्डर देन मैकबेथ, ये जो है कहीं ना कहीं ज्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग थी मैकबेथ से। शी हेल्प्स हर हस्बैंड रिकवर फ्रॉम हिज फियर, ही किल्स डंकन, जब उसने किल कर दिया, आफ्टर ही किल्स डंकन, उसके जब हस्बैंड ने, मैकबेथ ने जो है डंकन को मार दिया तो कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा डर गया था। ठीक है, तो उसने, उसकी वाइफ ने यानी कि लेडी मैकबेथ ने जो है उसको हिम्मत दी, प्रोत्साहन दिया कि तुम जो है वो डरो मत, और उसका जो डर है उसको पूरा कवर किसने किया, लेडी मैकबेथ ने किया। ठीक है, अब जो है पर्सनैलिटी की बात करें तो लेडी मैकबेथ की पर्सनैलिटी जो थी वो बहुत एम्बिशन थी। ठीक है, लेडी मैकबेथ इज इंटेंसिवली एम्बिशियस, शी क्रेव्स पावर एंड ही इज नॉट कंटेंट विद हर हस्बैंड करंट पोजीशन। उसको पावर का क्रेव यानी कि सत्ता चाहिए था उसको, वो सबसे ज़्यादा क्रेजी थी सत्ता पाने के लिए, और वो जो अपने पति का करंट का जो पोजीशन था उससे कहीं ना कहीं संतुष्ट नहीं थी। शी पुश्ड मैकबेथ टू परस्यू द थ्रोन एंड ही इज विलिंग टू यूज एनी मीन्स नेसेसरी इवन मर्डर टू अचीव इट। और वो चाहती थी कि मेरा पति जो है यानी कि मैकबेथ जो है वो जो है क्या ले ले, वो जो सत्ता है, वो जो पावर है, वो जो सिंहासन है वो ले ले, चाहे उसके लिए उसको कुछ भी करना पड़े, इवन मर्डर भी। ठीक है, अब मैं मैनिपुलेटिव, और उसका पर्सनैलिटी में मैनिपुलेटिव का बहुत बड़ा रोल है, वो बहुत मैनिपुलेट कर लेती थी। मैनिपुलेट का मतलब होता है किसी को भी अपनी बातों में जल्दी फंसा लेना। ठीक है, यानी अपनी बात मनाने के लिए। शी पोजेसेस अ टैलेंट फॉर मैनिपुलेशन, उसके पास बहुत सारा टैलेंट था कि वो मैनिपुलेट करें। लेडी मैकबेथ इज द ड्राइविंग। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं।
force behind the murder of King Duncan, encouraging and pushing Macbeth to carry out the deed। तो कहीं ना कहीं मैनिपुलेट करके उसी ने जो है वो किंग डंकन का मर्डर करवाया था और वो जो है मतलब पुश किया था बहुत ज़्यादा। हर मैनिपुलेशन एक्सटेंड टू क्वेश्चनिंग, उसका जो मैनिपुलेशन है उसने इतना ज़्यादा उसको मैनिपुलेट कर दिया था कि उसने ये क्वेश्चन किया उसको मैकबेथ को कि उसकी मतलब मर्दानगी के ऊपर जो है वो सवाल उठाया, जिससे वो मजबूर हो गया कि मैस्कुलिनिटी के ऊपर सवाल उठाया, कि उससे वो मजबूर हो गया उसका मर्डर करने पर किंग डंकन का। उसने कहा कि तुम जो है वो मर्द कहलाने लायक नहीं हो, तुम ये नहीं कर सकते, तुम क्या कर सकते हो, अब नहीं तो कभी नहीं, तुम अभी नहीं मारोगे तो उसका बेटा राजा बन जाएगा, तो तुम कभी राजा नहीं बन पाओगे। तो इस तरीके से उसने बहुत मैनिपुलेट किया। अब नेक्स्ट वन इज अवर थर्ड पर्सनैलिटी का थर्ड पार्ट है रूथलेसनेस। अब इसका मतलब है निर्दयी, वो बहुत निर्दयी थी, उसको किसी पर दया नहीं आती थी। लेडी मैकबेथ इज रूथलेसनेस इन हर परस्यूट ऑफ पावर, तो उसको पावर पाने के लिए वो बहुत निर्दयी थी, किसी की भी हत्या करने को वो रेडी थी। ही इज नॉट डाउनडेड बाय द मोरल इम्प्लीकेशन ऑफ मर्डर, वही है निर्दयी थी, मर्डर करने को भी रेडी थी। एक्सट्रीम मेजर ऑफ अटेंशन हर गोज, हर लैक ऑफ रिमोर्स आफ्टर डंकन्स मर्डर, ही इज यानी कि उसको डंकन का मर्डर करने के बाद भी कोई पछतावा नहीं था, वो इतनी ज़्यादा निर्दयी थी। अब गिल्ट एंड मैडनेस, अब उसके पर्सनैलिटी में बाद में क्या हुआ, जब सब कुछ हो गया, मार भी दिया उसको और उसका राजा जो है वो मतलब उसका पति जो है वो राजा बन गया, उसके बाद उसको कहीं ना कहीं अंदर से गिल्ट हुआ और वो थोड़ी पागल सी होने लगी। एज अ स्टोरी अनफोल्ड, थोड़ा सा जब स्टोरी फोल्डेड होने लगा, अनफोल्ड हुआ, आगे बढ़ा, तो लेडी मैकबेथ बिकम्स इंक्रीजिंग गिल्ट में आ गई वो, गिल्ट रिडन में आ गई वो, और उसका कॉन्साइंस टॉर्मेंट्स हर रीडिंग टू हर स्लीप वॉकिंग, और वो स्लीप यानी कि उसको वॉक की आदत लग गई, वो नींद में चलने लगी। एंड अटेम्प्ट्स टू वॉश इमेजिनरी ब्लड स्टेन फ्रॉम हर हैंड, और उसको ऐसा लगा कि मेरे हाथ में जो है वो खून भरे मेरे हाथ हैं, कहीं ना कहीं मर्डर तो मैंने ही करवाया है, तो उसको वो वॉश करने का कोशिश हमेशा करती रहती थी। दिस डिस्टेंस मेडनेस, तो ये जो है उसको साइकोलॉजी जो है वो मैडनेस का एक दर्शा रहा था, एक तरीके वो पागल हो चुकी थी। कॉम्प्लेक्सिटी, सो लेडी मैकबेथ इज अ कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर हु चैलेंजेस ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स ऑफ हर टाइम। लेडी मैकबेथ जो थी उसका कैरेक्टर कहीं ना कहीं थोड़ा पेचीदा था, कॉम्प्लेक्स था, और वो जेंडर रोल में भी वो कर रही थी, चैलेंज कर रही थी। वो ये एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं थी कि वो एक लेडी है। शी रिजेक्ट हर फेमिनिटी, यानी कि वो अपने आप को एक औरत मानने से अस्वीकार कर रही थी। एंड प्रे टू बी अनसेक्स्ड बाय फील्ड विद cruelty to carry out her plans. This complexity adds depth to her character and the themes of the play, यानी कि अपनी योजनाओं को पूरा करने के लिए वो अनसेक्स्ड और क्रूरता से भरी होने की प्रार्थना करती है। यह जटिलता सबसे यानी कि ये जो जटिलता था उसके चरित्र और नाटक के, यानी कि जो नाटक था उस विषय में सबसे ज़्यादा गहराई जो थी वो जोड़ती थी। अब है रोल ऑफ द स्टोरी, उसका इस स्टोरी में क्या रोल था। ऐसे तो हमने उसकी पर्सनैलिटी के थ्रू सारा रोल जान ही लिया है, लेकिन फिर भी हमको जो एग्ज़ाम में ये ऑलमोस्ट 15 to 20 मार्क्स का आता है, तो हमको जो है वो एटलीस्ट 5 जो हमारा एग्जाम का शीट होता है उससे हमको जो है ऑलमोस्ट 4 to 5 पेज जो है उसके लिए फिल करना है दोनों तरफ से, ठीक है। तो इसलिए ये जो नोट्स आपको साथ में प्रोवाइड किया जा रहा है कि आप इस तरीके से अगर एग्जाम में पॉइंट्स बाय पॉइंट्स लिखेंगे, इस तरीके से हाईलाइट करके लिखेंगे, यू विल गेट ऑलमोस्ट फुल मार्क्स, ओके। सो अब है स्टोरी में जो रोल है, तो कैटलिस्ट फॉर एम्बिशन, यानी कि लेडी मैकबेथ सर्व एज द कैटलिस्ट फॉर द एम्बिशन, हर इन्फ्लुएंस एंड द मैनिपुलेशन सेट इन मोशन द सीरीज ऑफ इवेंट्स लीड्स टू द ट्रेजेडी, यानी कि ट्रेजेडी में जो है वो उनका जो लेडी मैकबेथ है उसने बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया, मैनिपुलेट किया, जो हमने पहले भी पढ़ा। उसके बाद है यानी अब इसका अगर मतलब जाने कैटलिस्ट बाय द एम्बिशन का होता है महत्वाकांक्षा के लिए उत्प्रेरक। अब है सपोर्ट एंड इन्फ्लुएंस, फिर वही है कि उसने अपने पति को सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया, इन्फ्लुएंस किया, है ना। शी प्रोवाइड्स क्रूशियल सपोर्ट टू मैकबेथ थ्रू आउट हिज एसेंट ऑफ पावर, उसको पावर यानी कि सत्ता दिलवाने में उसने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, कॉन्स्टेंटली उसको पुश किया कि तुम ऐसा करो है ना, आगे बढ़ने के लिए। और उसको जो है वो जब उसने क्राइम कर दिया उसके बाद उसने हेल्प किया उसको उस क्राइम से कवर यानी कि बाहर निकालने का। ट्रेजिक डाउनफॉल, बाद में उसका जो भी उसने किया वो डाउनफॉल में गई। लेडी मैकबेथ्स एम्बिशन एंड गिल्ट जो है वो अल्टीमेटली गिल्ट उसको आने लगा और शी बिकम्स अ सिंबल ऑफ द डिस्ट्रक्टिव नेचर ऑफ अनचेक्ड एम्बिशन एंड द टोल। तो उसके बाद जो है वो कहीं ना कहीं अपना मैडनेस में वो जाने लगी और अपना होशो हवाश खोने लगी। नाउ आफ्टर दैट इन मैकबेथ, लेडी मैकबेथ इज अ सेंट्रल कैरेक्टर हुज एग्जाम्प्लीफाई द थीम्स ऑफ एम्बिशियस गिल्ट एंड द करप्टिंग इन्फ्लुएंस ऑफ पावर। बोला है कि जो मैकबेथ जो ड्रामा था, जो प्ले था, इसमें लेडी मैकबेथ जो है एक सेंट्रल कैरेक्टर थी, यानी कि मेन रोल एक तरीके का कह सकते हैं, जिसमें जो है उसके अंदर जो है वो महत्वाकांक्षा भी था, गिल्ट भी था और उसके अंदर एक पावर थी, इन्फ्लुएंसिंग पावर थी
कि वो किसी को भी इन्फ्लुएंस कर सकती थी, अपने पति को उसने इन्फ्लुएंस किया था। लेकिन वो इन्फ्लुएंस दो तरीके से, एक होता है अच्छा इन्फ्लुएंस करना, किसी को भी अच्छी चीज़ करने के लिए, लेकिन वो करप्टिंग चीज़ के लिए इन्फ्लुएंस करती थी। ठीक है, हर इवोल्यूशन फ्रॉम अ डिटरमाइंड, वो रूथलेस थी यानी कि बहुत निर्दयी थी, लेकिन बाद में उसको गिल्ट आया जिससे वो एक मैड वुमेन बन गई, यानी कि पागल बन गई, है ना। तो एक ये भी करैक्टर उसका जो है वो ऐड हो गया। यानी ये जो पहले जो उसके जो करैक्टर्स थे कि वो एक एम्बिशियस थी और एक बहुत इन्फ्लुएंसिव उसका नेचर था, और वो ग्रीडी थी और वो बहुत ज़्यादा निर्दयी थी। लेकिन इस प्ले के अंदर ही उसके अंदर एक और करैक्टर ऐड हो गया कि वो पागल भी हो गई। ठीक है, क्योंकि उसने जो किया उसको बाद में पछतावा हुआ, गिल्ट हुआ। तो इसी के साथ ये जो वीडियो है वो कंप्लीट होती है। करैक्टर स्केच ऑफ मैकबेथ, लेडी मैकबेथ जो है वो कंप्लीट होती है। सो अगर आपको मैकबेथ का भी करैक्टर स्केच चाहिए तो वो भी अवेलेबल है चैनल पे, और ये मैकबेथ का पूरा ड्रामा प्ले भी अवेलेबल है चैनल पे। सो इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।